कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट को पत्र लिखने के बाद राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती योजना के मानकों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व में 1600 मीटर की दौड़ के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय निर्धारित था, लेकिन अब अग्निवीर भर्ती योजना में इसको घटाकर 5 मिनट कर दिया गया है। तो वहीं लंबाई का मानक 163 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर किया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रक्षा मंत्री से पूर्व की तरह भर्तियां कराए जाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि कोटद्वार में अग्निवीर के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जहां पर मानकों की अनदेखी हुई है, मानकों की विपरीत भर्ती कराई जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पहले एक सवाल उठाए थे और अब जो है नरेश बंसल ने भी केंद्रीय रक्षा मंत्री को यहां पर पत्र भेजा है, जहां पर भर्ती प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी का आरोप उन्होंने लगाया है, आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने कहा कि जो लंबाई थी वो 163 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दी है। इसके बावजूद भी, इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान इसमें नहीं रखा गया है। अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरह से लगातार जो भर्ती प्रक्रिया में मानक की अनदेखी हुई है या उसमें बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर सवाल खुद सरकार के लोग ही उठा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर है? देखिए, दिव्यदर्शनी जिस तरह से नरेश बंसल जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो है पत्र लिखा है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और खास तौर से जिस तरह से कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती चल रही है, 19 अगस्त से 31 अगस्त तक ये चलनी है, जिसमें मानकों की पूरी अनदेखी की जा रही है। जिस तरह से अगर हम पहले की बात करें तो फौज में जिस तरह से भर्तियां हुआ करती थी, तो 163 सेंटीमीटर लंबाई का मानक रखा गया था। जो पर्वतीय क्षेत्र के जो युवा भर्तियों में शामिल होते हैं, उनके लिए 163 सेंटीमीटर का मानक रखा गया था, जिसको बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। एक सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी जो सबसे बड़ी अनदेखी की गई है, 1600 मीटर की जो दौड़ होती है युवाओं की भर्ती के लिए, उसमें 5 मिनट 40 सेकंड का समय निर्धारित था, उसको घटा करके 5 मिनट किया गया है। जिसमें तमाम जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो युवा हैं, उनमें काफी रोष देखा जा रहा है। इसको लेकर के खुद राज्यसभा सदस्य हैं नरेश बंसल, उन्होंने पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री को, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। इससे पहले सतपाल महाराज ने भी राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट को इन्हीं तमाम मानकों को लेकर के पत्र लिखा था। जी अस्करी, जब ये योजना लाई गई थी उस वक्त काफी विरोध हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया था और कहा था कि युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है तो खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये आवाज उठ रही है वो कहीं जाके पहुंचेगी और इसका कुछ नतीजा निकल कर सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश के, वो आवाज उठा रहे हैं और लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई ना कोई रिजल्ट इसका जरूर निकलेगा। लेकिन क्योंकि एक तरफ ये भी देखा जा रहा है, 19 अगस्त से जो कोटद्वार में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, 31 अगस्त को वो समाप्त हो जाएंगे। आज 25 अगस्त है और सिर्फ 5-6 दिन शेष बचे हैं, तो समय बहुत कम है। अभी देखना होगा कि तमाम जो पत्र लिखे गए हैं, इनका क्या एक्शन होता है। लेकिन कम से कम जो युवा है, उनकी आवाजों को उठाने का काम कहीं ना कहीं जो नेता है सत्तासीन पार्टी के खुद ही नेता कर रहे हैं और खुद पत्र भी लिख रहे हैं। हालांकि समय बहुत कम है, रिजल्ट का आना फिलहाल ना के बराबर लग रहा है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है और ये कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटीज के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज हो रही है। एक तरफ जो है तमाम नेता उसकी बड़ाई करते हैं अग्निवीर भर्ती योजना की, दूसरी तरफ कुछ नेता उसकी कहीं ना कहीं आपत्ति जता देते हैं। तो ये तमाम चीजें चलती रहती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो पिसता है वो प्रदेश का युवा ही पिसता है। जी अस्करी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।